हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ सेवी फॉरेंसिक्स। देख लेते हैं आज का टॉपिक। ओके, उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था प्रीवियस वीडियो में, उसका आंसर हमें देखना है। तो उसका आंसर जो है वो है आंसर बी। ठीक है, आंसर बी। क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट्स न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब हम सेपरेट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को, उसके मॉलिक्यूल्स को, तो किस बेसिस पर करेंगे? तो आपका ऑप्शन जो है करेक्ट बी है। मतलब आपका जो आंसर है वो क्या होगा? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर size. The nucleic acid molecules move through the gel because the force provided by the applied electric field. क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक साइड होता है एनोड, एक साइड होता है कैथोड, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल रहते हैं जेल में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्लियर? ओके, आज का टॉपिक है हमारा एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, दो पार्ट में बेसिकली ये आएगा क्योंकि थोड़ा लेंथी है, अच्छे से समझते हैं उसको। ओके, वन फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ एगरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस इज रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस ऑफ VNTR लोकाई। ठीक है, एक फॉरेंसिक एप्लीकेशन ये है एगरोस इलेक्ट्रोफोरेसिस की कि ये RFLP का, ठीक है, किसका? RFLP का एनालिसिस करता है VNTRs में, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट यूनिट जो होता है VNTR का जो लोकाय है उस पर। ठीक है, एंड एगरोस जेल इज यूज टू सेपरेट, और क्या करता है एगरोस जेल? सेपरेट करता है किसको? DNA फ्रेगमेंट्स को। क्लियर? बाय द साइज, साइज के बेसिस पर। कितने साइज की रेंज क्या होना चाहिए? 500 to 1000 बेस पेयर्स। अब ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑफ कॉमनली यूज्ड VNTR लोकाई, जो कि हम VNTR लोकाई के लिए कॉमनली यूज कर रहे हैं। क्लियर? फॉर फॉरेंसिक टेस्टिंग दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस डन अंडर नॉन डीनेचर कंडीशन। और ये कौन सी कंडीशन में होता है? नॉन डीनेचर कंडीशन में होता है। मतलब जो DNA का सैंपल है, जो हमारा सैंपल है, जो भी सैंपल है वो, अगर जैसे ये DNA का सैंपल है तो इसे हम ब्रेक नहीं कर रहे, डीनेचराइज्ड नहीं कर रहे, डीनेचर्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA ही आपका रहेगा, ये डबल स्टैंडर्ड ही रहेगा, सिंगल वाला नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया ये चीज़? आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द एपरेचर यूज्ड फॉर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ DNA और स्लैब 3 to 4 mm। स्लैब कैसा रहेगा इसका? 3 to 4 mm का रहेगा। ऑफ एगरोस जेल, और एगरोस जेल का रहेगा। ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय अलोइंग लिक्विड एगरोस, इसमें आपका लिक्विड एगरोस चाहिए रहेगा। जिलेटिनियस कास्ट चाहिए रहेगी इन द जेल सबमर्ज्ड विद द बफर, और ये जो जेल रहेगा वो डूबा हुआ रहेगा, सबमर्ज्ड रहेगा किसके अंदर? बफर टैंक के अंदर। फिल्ड विथ अन इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक टैंक होगा, टैंक में क्या होगा? इलेक्ट्रोफोरेटिक बफर रहेगा विद द प्रॉपर आयनिक स्ट्रेंथ, जिसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा सही रहेगी, सटीक रहेगी। ठीक है, विच इज़ नेसेसरी टू अचीव एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ द जेल कंटेन्स स्मॉल वॉल्व, सॉरी ये वेल्स हो गया, वेल्स। ठीक है, फॉर लोडिंग सैंपल्स। और इसमें क्या होंगे? ये ऐसा रहेगा, ये तुम्हारा जेल का प्लेट है। ठीक है, ये एगारोस का पूरा, इस पे यहाँ पर जेल है, एक साइड है तुम्हारा पॉजिटिव, एक साइड होगा तुम्हारा नेगेटिव, और ये पूरा एक टैंक के अंदर रहेगा, और इस टैंक में क्या होगा? बफर होगा। ठीक है, इस टैंक में पूरा बफर होगा। इस पर जो जेल है, इस पर क्या होंगे? वेल्स होंगे। वेल्स मतलब गड्ढे होंगे। ठीक है, यहाँ पर गड्ढे होंगे, और इन गड्ढों में, इन वेल्स में, इन कुओं में क्या रहेगा? आपका सैंपल रहेगा, और वो सैंपल मूव करेगा। सिंपल। ठीक है, द DNA सैंपल आर मिक्सड विद द जेल लोडिंग बफर। तो DNA सैंपल जो होगा वो मिक्स होगा किसके साथ में? जो कि तुम्हारा बफर है। ठीक है, लोडिंग दैम इनटू द जेल, जेल लोडिंग बफर कंटेन्स डाई एंड एड, ये गलती से हो गया, हाँ, डाई देन ऐड कलर ऑफ द सैंपल टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। अगर जो सैंपल है तुम्हारा, अगर सैंपल जो है ट्रांसपेरेंट है, नेकेड आई से विजिबल नहीं है, तो हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? डाई को ऐड कर रहे हैं। डाई क्यों ऐड कर रहे हैं? ताकि हमें सैंपल जो है वो क्लियरली दिख पाए। सैंपल का जो मूवमेंट है, अगर सैंपल मूव कर रहा है तो वो हमें क्लियरली विजिबल हो। क्लियर हुआ यहाँ पे?
इसके आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आज के लिए जो क्वेश्चन होने वाला है वो ये है, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA विच टाइप ऑफ जेल आर यूज्ड? रीनेचर, डीनेचर, द रूटीन एगरोस जेल, द रूटीन पॉलीएक्रिलामाइड जेल। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो आंसर रहेगा वो मैं रिवील करूँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।